मिल जाने थे। जरूरी नहीं होता कि हर चीज का वीडियो में सोल्यूशन हो। अब ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको मैंने चला लेते हैं। PHP आर्टिसन। और वो आपने जो कल काम करवाया था वो पहले का ही यहाँ पे किया हुआ? मेरे वाले कोड में पहले का, हाँ जाहिर ही बात है कि मैंने ही करके दिखाया था तो वो कोड में पहले से ही होगा, लेकिन आप उसको अपने मुताबिक दोबारा करके देख सकते। जी। खैर जो आप चीजें करवाऊंगा वो तो अब आप करेंगे। अच्छा, तो हमने ये सर्च करना था कि ये जो है हमें ये चीज चाहिए थी, वो ये चाहिए थी कि हम इस वक्त लाइव वायर का, जेट स्ट्रीम वालों का ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। ठीक है, जी। हमें ये चाहिए था कि यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन भी इसका होता है, लेकिन वो यहाँ पे आ नहीं रहा, तो हमें वो गूगल सर्च करना था कि वो कैसे आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ लाइव वायर लारावेल ऑथ प्रोफाइल पिक्चर। अब सिंपली यहाँ पे कई सारे हमें लिंक्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें यकीन रखना है वो ये रखना है कि जो इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, अब जाहिर बात है हमें ये पता है कि ये जेट स्ट्रीम वालों का है, ठीक है, इतनी बात हमें पता जी। है। और जेट स्ट्रीम की अपनी वेबसाइट का ये लिंक है jetstream.laravel.com। अगर इसको हम ओपन करें तो ये जेट स्ट्रीम वाले ने अपनी वेबसाइट ओपन कर दी है। और ये आपकी गूगल सर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इन चीज़ों को समझना आपको आना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। अभी तो आम लोग होते हैं जो नए नए होते हैं, वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि वो किन्ना कुछ लिखा है, छड्डो पड़ा है, तो समझ ही नहीं आ रही। तो होता है ऐसे, ये स्टार्टिंग में होगा आपके साथ, लेकिन जितनी जल्दी आप इसको कवर अप करोगे, कई सारी चीज़ें, कई मसाइल के जो हल होते हैं वो इन्हीं जगहों पे लिखे होते हैं, बस उनको ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, तो जी। हमने अब यहाँ पे आके पढ़ना शुरू करना है। अच्छा जी, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो पढ़ते जा रहे हैं, एक एक नजर आप देख रहे हो कि आपके काम से नहीं है। अब यहाँ पे आ गया ये प्रोफाइल फोटोज का नाम, हेडिंग उन्होंने दी हुई है, प्रोफाइल फोटोज पे आ गए। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला ऑप्शन का नाम लिखा हुआ है कि अनेबल करना है प्रोफाइल फोटोज का ऑप्शन। तो क्योंकि जाहिर बात है पहले से अनेबल ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा, तो अनेबल करने के लिए थोड़ा सा फिर हम यहाँ पढ़ेंगे। वो कहेगा इफ यू विश टू अलाउ यूजर टू अपलोड कस्टम प्रोफाइल पिक्चर, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूजर है वो आके अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करे, तो आपने इस फीचर को कहाँ पे करना है, कन्फिग के फोल्डर में जाके jetstream.php की फाइल में। ठीक है, तो हम चलते हैं कन्फिग के फोल्डर में, पहले जाते हैं, ये मेरा कन्फिग का फोल्डर है, इस पे मैं गया। अब वो कहता है जी जेट स्ट्रीम, तो ये जेट स्ट्रीम की फाइल पे मैं चला गया। इतना हम आगे, अब आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है कि टू अनेबल द फीचर सिंपली अनकमेंट, पहले से कुछ कमेंट हुआ होगा उसको हमने अनकमेंट करना है द करस्पॉन्डिंग फीचर। ये वाला जो फीचर है ये हमने, यानी कि अब हमें प्रोफाइल फोटोज वाला फीचर चाहिए, तो ये पहले से वहां कहीं ना कहीं कमेंट हुआ होगा, तो इसको हमने अनकमेंट करना है। इसको ढूंढने के लिए मैं सिंपली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये मुझे कोड इसका मिल गया है। अब हमें पता है PHP में ऐसे 2 लाइनें लगाएं तो कोड कमेंट हो जाता है, मैंने इसको जी। कर दिया जी अनकमेंट। और अब आके हम एक बार इसको रिलोड करके देखते हैं, तो अब ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आके प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट कर दूंगा और सेव पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, अभी कॉलम अनडिफाइंड है क्योंकि ये वाला जो कॉलम है ये बना नहीं हुआ। इसको भी बनाने के लिए वैसे तो इसका एक और काम भी होता है,
वो बनाने के लिए खैर ठहरे, PHP आर्टिसन माइग्रेट, नथिंग टू माइग्रेट। चलो हम सिंपली क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये नहीं बना हुआ, तो ये वाला कॉलम हमें कहाँ पे कह रहा है, यूजर्स के टेबल में, ठीक है। तो यूजर्स के टेबल में ये हमें रखवाने को कह रहा है, तो हम अपने डेटाबेस में जाते हैं, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, उसके बाद हम यहाँ आते हैं जी, ये वाला मेरा डेटाबेस है, ये यूजर्स का टेबल है, और यहाँ पे हम इधर नेम के बाद जो है मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर का आ जाए, तो इसको हम वारचार कह देते हैं, तो इसको हम 255 दे देते हैं, सेव कर देते हैं। अभी क्या कि हम दोबारा इसको ट्राई मारते हैं करने की, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐसे, और देखते हैं कि ये होता है या नहीं। ये हो गया है, लेकिन अब इसमें इमेज जो है वो लिंक नहीं हुई, क्योंकि अब हमें यहाँ पे आके PHP आर्टिसन, इन्होंने कमांड बताई हुई है, PHP कहाँ गया, इन्होंने यहाँ पे कमांड हमें बताई होगी प्रोफाइल फोटोज वाले में, PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक। तो इसको हम एक बार रन करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि चलता है या नहीं काम। तो फिलहाल क्योंकि हमारा पहले से फोल्डर क्रिएट हुआ है, अच्छा यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर के अंदर स्टोरेज के अंदर, अच्छा प्रोफाइल फोटो ये आ रही है तस्वीर मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये तस्वीर पकड़ रहा है, ये तो लिंक ही बदल देता है इसका तस्वीर का, ठहरे, हाँ हसन लारावल डॉट टेस्ट, इसने लिंक ही बदल दिया पकड़ के इसका, तो ठहरे इसका लिंक हम ठीक कर लें। ऐसा तो कोई लिंक ही नहीं है, अच्छा क्योंकि env फाइल जो हमारी होती है ये वाली, इसके अंदर जो ऐप URL मैंने दे रखा है, ये मैंने एक गलत URL दे रखा है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये वो होना चाहिए जिस डोमेन पे आपकी वेबसाइट अपलोड है। अब इसको हम करके देखते हैं, चलो जी काम चल गया आपका, प्रोफाइल पिक्चर आ गई आपकी। ये जो मैंने सब कुछ किया है, इसमें कोई सवाल आपका? ये समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या किया है। नहीं नहीं, समझ तो आ गई, इतना सिंपल है। मैंने वीडियो भी काफी देखी। वीडियोस वगैरह में हर चीज जरूरी नहीं होती कि ये वीडियोस में मिले, कभी कभी आपको थोड़े से आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ कुछ एरर्स होते हैं जो बंदे को समझ ही नहीं आते हैं, अक्सर का ये जब मैं चीजें आपको मैंने पढ़ा रहा होता हूँ देखी। उसमें आ जाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इसी को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, गूगल सर्च को, तो वो ठीक। खुद ही आपको आता जाएगा। खैर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो है हमने थोड़े से, वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, पर थोड़े से एक बहुत बड़े जो फायदा है जिसको हम कह सकते हैं फायदा और सिस्टम का। अब लारावेल का जो अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो हमने अभी बनाया है, जो यूजर लॉगिन करता है, ठीक है, जी इसके वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक इसका फायदा जो हमें कह लो कि PHP में सेशन स्टोर कराने पड़ते थे, फिर उसकी आईडी आती थी, अगर हमने जो लॉगिन यूजर है उसका नाम देखना है तो हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाते थे, या फिर उसका अपना सेशन बनाते थे, वो अलग अलग चीजें हम करते थे। जी लेकिन जो लारावेल के अंदर ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है ना, ये आपको एक बहुत बड़ी फैसिलिटी देता है कि बगैर कोई क्यूरी चलाए, बगैर कुछ और किए, सिंपल एक चीज लिख कर आप इसका जो हमारा यूजर्स का टेबल है, इसके किसी भी कॉलम का डाटा उस यूजर का एक्सेस कर सकते हैं जो यूजर लॉगिन हुआ है। जी अब फॉर एग्जाम्पल
कि मैं लॉगिन हुआ हूं यहाँ पर, तो चलो हम यहाँ कोई और पेज ओपन कर लेते हैं। मैं कह देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स। चलो अब इस पेज पे मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम शो करवाऊं। अब जाहिर ही जी बात है कि मैं लॉगिन तो हूँ, तो मैं अपना नाम शो करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम जो है सिंपली यहाँ पे आते हैं और मेरी जो फाइल थी ऑल प्रोडक्ट, ये फाइल है जी ऑल प्रोडक्ट्स की। अब यहाँ पर मैं सिंपली एक नाम शो करना चाहता हूँ और उस बंदे का नाम शो करना चाहता हूँ जो बंदा लॉगिन है इस वक्त, और उसका नाम जी पड़ा है डेटाबेस के अंदर। और इसको एक्सेस करने के लिए हमने ये लिखना होता है ऑथ 2 कॉलन्स, और आगे हमने लिखना होता है ऑथ कोलन, आगे क्या लिखते हैं, मेरे जेन से निकल गया। यूजर रोल ओपन फोल्डर। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑथ यूजर, हमने इतनी बात से ये पकड़ लिया कि यूजर लॉगिन कौन सा है। जी अब यहाँ पे हमने उसको बताना है कि हमने क्या चीज उसकी उठानी है उसके डेटाबेस से, तो उसका कॉलम का नाम बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं नेम उठाना चाहता हूँ, उसका कॉलम का नाम है नेम, तो मैं इसका नेम उठाना चाहता हूँ, जो यूजर लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। फिर इतनी बात लिखेंगे और हमें पता है कि ब्लेड यानी कि लारावेल की व्यू फाइल के अंदर एको करवाने को हम कहते हैं 2 ब्रैकेट्स, ये वाली। अगर ये हम जी किसी वेरिएबल के इर्द गिर्द लगा देंगे तो वो उसको एको करवा देगा। तो हमने इसके इर्द गिर्द यही ये ऐसे और इधर ऐसे, तो ये एको करवा देगा। तो हम इसको यहाँ पे कहीं पर भी, ये जो ऑल प्रोडक्ट्स लिखा है इसके नीचे ही मैं यहाँ पे करवाता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम और देखते हैं। अब ये मेरा नाम इसने राना हसन यहाँ पे शो करवा दिया क्योंकि मैं लॉगिन हुआ हूँ। इतनी बात की समझ आई? जी ठीक हो। क्योंकि आपकी खामोशी से मुझे लगता है कि शायद भूल गए हो कि पता नहीं क्या चल रहा है ये। नहीं नहीं, मैं वो देख रहा हूँ दूसरी बार। हाँ, तो इस तरह हमने इसका नेम शो करवा दिया। अब हमने जब PHP का काम किया था तो उसपे हमने एक ऐड टू कार्ट का सिस्टम क्रिएट किया था। तो उसमें हम ये करते थे कि जब वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो हम साथ में उसकी यूजर आईडी को भी लेते होते थे। ठीक जी है, तो यूजर आईडी जिस तरह, अब फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा ऐड टू कार्ट का सिस्टम यहाँ पे बनाते हैं। तो मैं चलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और प्रोडक्ट डिटेल्स, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रोडक्ट आईडी आ रही है हमारे पास, और इसको मैं कह देता हूँ ऐड टू कार्ट, और इसको मैं कह देता हूँ सेकेंडरी। और यहाँ पे इसका लिंक हम लिख देते हैं ऐड टू कार्ट। और अगर मैं इसको रिलोड करूँ, इसको मैं रिलोड करूँ, तो अब ये ऐड टू कार्ट का मेरा बटन आ गया। अब मैं कार्ट में इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो जाहिर ही बात है कि एक कार्ट का भी मुझे पेज चाहिए। तो वो भी हम जल्दी से जो है एक फोल्डर ही बल्कि न्यू क्रिएट करेंगे। तो
मैं यहाँ पे आता हूँ अपने, इसको बंद करते हैं, व्यूज के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ कार्ट, और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ cart.blade.php, और इसके अंदर जो हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर बाकी चीजें थी हम वो इधर करते हैं ऐड। एंड सेक्शन, उसके बाद हमें एक चाहिए कंटेनर, कंटेनर हम नीचे बंद कर देंगे, इसको हम कमेंट दे देते हैं एंडिंग कंटेनर। ये जो मैं चीजें ऐसे रिपीट कर रहा हूँ इसमें आपकी चीजों की रिवीजन भी हो रही है कि हम व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसको गौर से देख लेना। अच्छा, जी उसके बाद जो है हम करते हैं इसके अंदर एक सिंपल सा जो है फिलहाल के लिए मैं कर लेते हैं, चलो टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल कर लेते हैं, यहाँ पर क्लास देते हैं, इसको मैं कहता हूँ टेबल, टेबल के अंदर टेबल रो आ जाएगी, टेबल रो हम बंद कर लेते हैं, इसी के अंदर हमारे पास टीडी आ जाएगा, टीडी को हम बंद कर लेते हैं, और बल्कि टीडी हम टीडी नहीं टीएच लेते हैं, और इसी तरह हम यहाँ पे टीएच ले लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम कह देंगे कि जी आइटम नेम कौन सी आइटम कार्ट में गई है, इसी तरह यहाँ पे हम कह देते हैं कि कितनी क्वांटिटी उसकी कार्ट में गई है। फिलहाल तो ये हम स्टैटिक ही लेंगे, कोई इतना हम इसको डीप नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो लगाएंगे कि जी के इसको एक्शन, बल्कि इसको रिमूव कह देंगे, और इसी तरह एक और रो नीचे बनाएंगे जिसके अंदर जाहिरी बात है कि आइटम का नेम आएगा, उसकी कोई क्वांटिटी आ रही होगी, और यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा, तो हम उसको कह देते हैं कि बटन क्लास BTN डेंजर और रिमूव, बटन को यहाँ पे बंद कर लेते हैं। सिंपली हमें ये पेज को व्यू करवाना है तो हम चलते हैं अपनी राउट की फाइल में, तो राउट आके हम एक राउट क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये कार्ट का कंट्रोलर कब बनाया है? नहीं बना, नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ मैंने कब बनाया? तो ये पुराने, बना हुआ पहले। नहीं पता नहीं, वो पहले का ही कोई था। खैर चले हम दोबारा इसको बना लेते हैं, वैसे तो हमें ये चाहिए ही चाहिए। खैर हम बनाते हैं जी PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, तो इसको हम रन करते हैं। ओ सॉरी, मैं नाम ही नहीं दिया, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर कार्ट कंट्रोलर, इसको हम बना लेते हैं। अब ये मेरे पास यहाँ पे कार्ट कंट्रोलर के नाम से बन के आ गया है, तो सारी बात है कि एक पहला ही फंक्शन है हमारे पास, उसको हम फिलहाल के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं क्योंकि सिंपल है। तो कहाँ गया कार्ट का कंट्रोलर, और यहाँ पे ऊपर हमें जो है यूज DB करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है पेज को भी व्यू करवा रहे हैं, तो खैर कार्ट फोल्डर का नाम है जी हमारा कार्ट, और कार्ट के अंदर हमारी फाइल का नाम है कार्ट, और ये वेरिएबल फिलहाल मैं पास कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कार्ट प्रोडक्ट्स, और कार्ट प्रोडक्ट। अभी मैंने क्यूरी कुछ नहीं लगाई, मैंने कार्ट का टेबल डेटाबेस में नहीं बनाया, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अब हम करते हैं अपने इधर आते हैं, इसको कहते हैं कि कार्ट। अब जब भी कोई कार्ट के पेज में आए तो इंडेक्स ओपन करवाएगा ये वाला, तो खैर इसको हम करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ 1 2 7 ये लिखते हैं,
तो ये हमारा एक सिंपल सा कार्ट बन के आ गया है, ठीक हो गया। जी अब हम जो है यहाँ पे आके इसको थोड़ी सी हेडिंग शेडिंग दे देते हैं, कार्ट ये बंद, ब्रेक का टैग, अभी ये हमारे पास हेडिंग आ गई, चले है। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि डेटाबेस में जाते हैं और एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं उसका कार्ट, और पहली उसकी आईडी होगी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, दूसरी उसकी जो है कह लो कि यूजर आईडी होगी। तो उसके बाद आगे हमारे पास आइटम्स होंगी, बल्कि आइटम नेम होगा, और उसके बाद जो है हमारे पास आइटम की क्वांटिटी होगी, और आइटम नेम हमारे पास वारचार होगा, तो इसको 255 पे कर देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास यूजर आईडी जो है ये उस बंदे की आनी चाहिए जो यूजर क्या है, बताओ। जो यूजर साइन जो यूजर लॉगिन है। लॉगिन वही तो अब उस लॉगिन के यूजर, बगैर नहीं देख सकता। हाँ, तो अब हमने इस कार्ट के अंदर मतलब इस ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करूं तो ये जो आईफोन है, मैं अपनी राना हसन की आईडी से लॉगिन हूं, तो मेरी राना हसन का जो इस वक्त आईडी यहाँ पे यूजर्स के टेबल में आ रही है वो आ रही है हमारे पास 2। तो ये वाली आईडी कार्ट के टेबल में जानी चाहिए। खैर, अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक राउट क्रिएट करते हैं, गेट के नाम से ही एक और राउट मैं बनाता हूँ जो हम ऐड टू कार्ट का बनाएंगे। तो वो हमारा होगा जी ऐड टू कार्ट, और आगे हमने इसमें आईडी भेजनी है, और यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट फंक्शन का नाम रख देते हैं। और एक बार मैं आता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे जो मैंने लिंक दिया है ऐड टू कार्ट और आगे आईडी। खैर, अब यहाँ पे हम कार्ट कंट्रोलर पे आते हैं, और यहाँ पे आके हम एक सिंपल सा फंक्शन और क्रिएट करते हैं। तो हम उसका नाम देते हैं फंक्शन ऐड टू कार्ट, और इसमें जो है हम गेट पैरामीटर से आईडी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आईडी हमारे पास इधर आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आके हमने अपना क्यूरी लगानी है, डीबी टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम कार्ट, और यहाँ पे इंसर्ट करवानी है, और हमने करवानी है वैल्यूज, और यहाँ पे अब हम वैल्यूज की अरे बनाएंगे। तो वो अरे कुछ ऐसे बनेगी कि पहले जी कॉलम का नाम हमारा जो है कह लो कि आप आइटम आईडी आ रहा है, तो आईडी हमने कहाँ गया, यहाँ पे हम आइटम नेम ले रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से जो पास करवाता हूँ ना वो भी आइटम नेम ही पास करवाते हैं, आइटम आईडी एंड आइटम नेम पास करवा लेते हैं फिलहाल के लिए। सिर्फ हम आइटम नेम पास करवाते हैं, बाकी चीज़ें हम स्टैटिक रखते हैं। अच्छा जी, तो इसमें मैं कहता हूँ आइटम नेम, इसका भी मैं नाम चेंज कर लेता हूँ आइटम नेम। तो उसके बाद जो हमारे पास वेब की फाइल है यहाँ पर भी मैं नाम चेंज कर लेता हूँ आइटम नेम, ताकि थोड़ा सा नाम जो है वो सेंस क्रिएट करे। अच्छा, आइटम नेम जो है वो ये वेरिएबल जो आ रहा है ये है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अच्छा, अब हमने लेनी है यूजर की आईडी, ठीक है जी तो यूजर की आईडी लेने के लिए हम सिंपली
जो है वो ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं आऊँ और एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँ, यूजर आईडी इज इक्वल टू ऑथ यूजर आईडी। ये यूजर के जो यूजर लॉगिन है उसकी इसने आईडी पकड़ ली डेटाबेस से, यूजर्स के टेबल से। अब ये मेरे पास आ गई है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ। और अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही करते हैं और उसके बाद हम इसको रिटर्न करवा देते हैं वापस। यहाँ पर रिटर्न बैक करवा देते हैं। चलो अब हम इसको थोड़ा सा आजमा के देखते हैं कि क्या चीज़ चली क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स नेम डिफाइन नहीं है। नेम मैंने क्या रखा हुआ है प्रोडक्ट्स के टेबल में? आइटम नेम रखा नहीं, प्रोडक्ट के टेबल में मैंने रखा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट नेम आ गया। तो खैर इसको हम एक बार रिलोड मारते हैं। तो अभी ये जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो नीचे आप देख सकते हो कि सैमसंग मोबाइल लिखा आ रहा है। इसी तरह नीचे आप देखो यहाँ पे आईफोन लिखा आ रहा है। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे अगर आप देखो इसका जीन पैंट लिखा आ रहा है। चले हम इसको अभी यहाँ पे क्योंकि हमने इसको डायनेमिक नहीं किया तो इसको भी इग्नोर करते हैं। और हमारा जो कार्ड का टेबल है ये वाला, ये हमारा कार्ड का टेबल फिलहाल खाली है। तो हम यहाँ से आईफोन को ऐड टू कार्ट करते हैं। तो अच्छा जी, अब ये किसने एरर दिया है? जो हम जिस तरह अभी ऑथेंटिकेशन को कंट्रोलर के अंदर, सॉरी डीबी को कंट्रोलर के अंदर यूज करते आ रहे थे, जिस तरह हम यहाँ पे यूज डीबी लिखते थे, उसी तरह हमें जी ऑथेंटिकेशन को भी यूज करना पड़ता है। लेकिन अच्छा, इनको इंक्लूड करवाने के लिए हमेशा आप कह लो कि डिफरेंट तरीकेकार होते हैं हर वर्जन के मुताबिक। या तो आप सिंपली लिख दो यहाँ पे यूज ऑथ, चलो ये लिख दो, तो अक्सर इसके जो वर्जन होते हैं उस पर काम चल जाता है। तो हम इसमें चलाकर देखते हैं कि हमारा काम चलता है या नहीं। तो नहीं, इसमें वैसे आइटम क्वांटिटी डजंट हैव, चलो ये तो इसने डेटाबेस का एरर दिया है तो हम उसको सेट कर लेते हैं। बाकी हमारा आई थिंक मसला हल हो गया। तो इसको मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कहता हूँ कि जी आइटम क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट नल जा सकती है ताकि ये कोई एरर क्रिएट ना करे। चलें इसको हम दोबारा करते हैं। तो हम आईफोन को ऐड टू कार्ट करते हैं। तो ये अब हम देखते हैं कि हमारी कार्ट में आया या नहीं। तो ये आ गया है आईफोन, और यूजर आईडी हमारे पास आ गई 2। ठीक है, वो अभी कार्ड में नहीं ना गया। कार्ट में गया ना, अभी इधर नहीं गया, मतलब इधर वो डेटाबेस में आ जी गया है। अभी हम इसी डेटाबेस से जो है प्रोडक्ट्स इसमें कार्ट कंट्रोलर में जाते हैं और जो ऐड टू कार्ट का व्यू है वो हम यहाँ पे आते हैं। और मैं इसको कहता हूँ बल्कि ये तो बना हुआ है हमारे पास कार्ड प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम इसका टेबल का नाम लिख देते हैं कार्ड। सिर्फ इतना काम करना है हमने इधर, और बाकी हमारी क्यूरी ऐसी चलनी चाहिए, नहीं बल्कि ऐसे नहीं चलनी चाहिए। यहाँ पे हम वेयर लगाएंगे, वेयर यूजर आईडी जो कि कार्ड के टेबल के अंदर यूजर आईडी का कॉलम रखा है इज इक्वल टू ऑथ यूजर आईडी। जहां पे यूजर आईडी हमारी उस लॉगिन यूजर की यूजर आईडी से मैच कर रही है कार्ड के अंदर से, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स पकड़ लो। हम पीएचपी में जी ऐसे ही करते थे ना। जी तो ये वही सिनेरियो, वही लॉजिक हमने यहाँ पे लगा दी है। तो अब मैं अपने कार्ड के पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं इजीली अब आके इस टीआर के ऊपर यानी कि टेबल रो के ऊपर एक फॉर ईच लूप चला सकता हूँ। और फॉर ईच लूप हम किस वेरिएबल पे चलाएंगे? इस वेरिएबल पे चलाएंगे। तो मैं इसको कहता हूँ ये एज, ये एक साथ में एक और एस लगा देते हैं और इसको एंड फॉर ईच कह देते हैं। और यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम कहते हैं कि जी यहाँ पे हमने कार्ड के टेबल का डाटा लिखना है। तो आइटम नेम रखा था मैंने उसका, और यहाँ पे हमने उसकी क्वांटिटी रखी थी। तो क्वांटिटी फिलहाल हम कुछ भी एंटर नहीं करवा रहे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और रिमूव करने का भी फंक्शन अभी हमने नहीं बनाया, तो वो तो एक अलग चीज़ें हैं।
इसको हम रिलोड करते हैं। अब यहाँ पे ये मेरा आईफोन शो इसने करवा दिया है। अब मैं कुछ और ऐड टू कार्ट करता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट विद इमेज, इसको मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ, तो ये मेरा प्रोडक्ट विद इमेज ये भी यहाँ पे आ गया। तो ये सब कुछ मैंने किया। इधर तक आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक। ठीक है, तो ये हमारे जो थे ऑथ के कुछ अच्छे फायदे थे कि हम कहीं से भी, मैं चाहूँ तो इसकी लॉगिन यूजर की ईमेल भी गेट कर सकता हूँ, कुछ भी गेट कर सकता हूँ। अब एक चीज जो आप कल तक टेस्टिंग करोगे तो आपको इश्यूज आ सकता है, वो ये आ सकता है कि अगर आप पहले से लॉगिन ही नहीं हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है, मैं यहाँ आके इसको कह लो कि लॉग आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो है ऑल प्रोडक्ट्स, अच्छा एक मिनट ठहरो, इस पे तो मैंने खैर वैसे ही वो लगाया हुआ है कार्ट पे। अच्छा, अब कार्ट पे जो है ना, ये मुझे एरर देगा कि भैया आपकी प्रोडक्ट आईडी जो प्रॉपर्टी आईडी जो है ना वो नहीं ठीक, मतलब आपकी ऑथेंटिकेशन आईडी जो है जिसके थ्रू आप मैच कर रहे हो वो नहीं ठीक। उसको पता है कि उसको मतलब पता नहीं चल रहा कि ये आईडी आ कहाँ से रही, क्योंकि हम लॉगिन ही नहीं है, ठीक है। जी, तो इसलिए हमेशा जो जो आपके पेज जहां जहां ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल आपने करना है, अब जैसा कार्ट में हमने इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट्स में तो खैर हमें चाहिए ही नहीं था, तो आपने वहां पर ये वाला फंक्शन याद से उनके कंट्रोलर से पहले ऐड कर देना है, ताकि वो कोई एरर ना दें बल्कि आपको लॉगिन पेज पर ले जाएं इस तरह से, ठीक है। और आप लॉगिन करोगे, अब ये ठीक मुझे हो। मेरी कार्ड पे ले आया है, ठीक है। जी, ठीक तो हो। ये सिंपल चीजें थी। तो इसको आपने देखना है, कल जो है हम यूजर रोल्स के ऊपर स्टडी करेंगे, और यूजर रोल के साथ वो वर्क करते हैं। जी जी। आपने जो अभी वो बनाया, ये उसका वो एक ही बनाना था, वो वेब डॉट पीएचपी में? नहीं, हम इसके बाकी भी और भी ऑप्शंस काफी सारे वेब डॉट पीएचपी में करेंगे, मसलन के अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो सिंपली हमने कार्ट में चीजें शो करवाएंगे, हम इसमें रिमूव करवाएंगे, हम इसमें क्वांटिटी नहीं अपडेट नहीं, मैं करने ये का। बात नहीं कह रहा। हाँ ये जो आपने रीडायरेक्ट वाला फंक्शन लगाया है, जी। इसका हमने एक ही वेब डॉट पीएचपी में बनाया था ना, रीडायरेक्ट वाला राउट के। फंक्शन नहीं, रीडायरेक्ट वाला फंक्शन ये जो ऑथेंटिकेशन के लिए आप कह रहे हो, जी, इसके लिए हमने वेब डॉट पीएचपी की फाइल में कुछ नहीं बनाया फिलहाल। इसके लिए बाय डिफॉल्ट वेब डॉट पीएचपी में ये ऑथ रूट्स के नाम से बन गया था जब हमने ये कमांड्स रन की ये थी वाला। ऑथेंटिकेशन की। ये खुद ब खुद बनता है, इसको हम क्रिएट नहीं करते, ये मिडल वेयर ये वगैरह ये इतना ही सब बस कुछ। लिखना होता है यार। हाँ, ये हमने लिखना भी नहीं होता, ये जब कमांड रन करते हैं ये खुद ही लिखा आ जाता है, इसको हम छेड़ते नहीं है। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये हमारे पास खुद ही फिर ये चीजें आ जाती हैं, ये वाला हमारे पास ऑप्शन जिस तरह आ रहा है। कल हम ये जो मिडल वेयर अभी ये इनका अपना बना हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ये ऑथेंटिकेट का मिडल वेयर बना जी, हुआ है, जिधर से ये बता रहा है कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको रिडायरेक्ट करवा दो कहीं पे जहाँ पे उसने कहा हुआ है। खैर, ये वाली जुबान हमें ज्यादा समझ नहीं आएगी क्योंकि इसने छोटी सी जुबान में बहुत सारी बातें कर दी हैं। इसने इसको ये भी ठीक। बता दिया है कि यूजर को चेक कर लो लॉगिन है या नहीं, इसमें इसने ये भी बता दिया है कि यूजर को रिडायरेक्ट करना कहाँ पे है, इसमें इसने ये भी बता दिया है कि रिडायरेक्ट होने के बाद जब लॉगिन करेगा तब क्या करना है। तो ये सारी बात इसने छोटी सी लाइन पे कर दी है, लेकिन खैर ये हमारी अभी पहुंच से बहुत दूर की लैंग्वेज है। इधर तक आप पहुंचोगे लेकिन साल लग जाएंगे आपको, 3-4 साल, अगर इस पे सही खपते हो तो आप इस तरह की लैंग्वेज को बड़ी जल्दी आसानी से समझना शुरू कर दोगे। खैर, तो ये हमारे पास आजकल आज तक का एक टॉपिक था। इसको हम कल जो है अपना खुद का एक मिडल वेयर क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से हम डिफरेंट यूजर रोल्स को एक्सेस करेंगे, ठीक है। ठीक हो। तो और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, ठीक हो गया सब। मैं कल इंशाल्लाह करूंगा ये सारे। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।